दरअसल ये सच्चाई है कि वो अब भी कूड़ा बीनने वाले ही हैं। धर्मांतरण का मुद्दा, उसको लेकर के हंगामा सदन में, सबके बीच मीरा जी सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर मान लीजिए आपकी मंशा सिर्फ और सिर्फ विकास की भी है और जनता उस पर अगर भरोसा भी करती है, तो आप ही के मंत्री, आप ही के नेता उसी काम में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जरूरत है कि एक सख्त कदम उठाया जाए, पार्टी के स्तर पर ही नहीं बल्कि ऐसा कोई कदम जो कि दिखे, लोगों को समझ में आए कि बीजेपी, ये पार्टी, एनडीए की सरकार इसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। नहीं स्वाति, आप जो बात कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये जो धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, क्या बीजेपी ने धर्मांतरण करा रही है क्या? जो भी संस्था है धार्मिक नाम से बनी हुई है, उसका वो और सरकार एक नहीं हो सकती है। 23-24 चेहरे हैं आपके। ये हमारे एमपीज और मंत्रियों के बयान देने की, दो के बयान जी, मैंने कहा कि इस तरह के संगठनों के 23-24 चेहरे हैं। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसके बारे में आप कुछ भी कहें, आप कहने के लिए नहीं। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे संगठन जो है बीजेपी अपने सुनिए मैडम, आपकी बड़ी मैं इज्जत करता हूं, आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। दरअसल आप बहुत शालीन, आप बहुत समझदार हैं, आपको मंत्री होना चाहिए था निरंजन ज्योति की जगह। लेकिन मैं कह रहा हूं केशव कुंज से छपी हुई बाकायदा पुस्तिका मेरे पास है, पूरे देश के पास है, आप भी पढ़ लीजिए। केशव कुंज आपका है, उसमें बकायदे 23 संगठनों की सूची है कि कहां कौन संगठन काम कर लेकिन रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है, वो राजनीतिक संगठन है, इसमें से और भारतीय जनता पार्टी है, जवाबदेही उसकी है। डांग में जब गुजरात में दंगा हुआ था, उस समय हिंदू जागरण मंच वहां एक्टिव था और उसका नाम था बकायदे पुस्तिकाओं में। तो ये इतने सारे फ्रंट आपने खोल रखे हैं, इतने सारे मुझे लगता है उर्मिलेश जी आप विषय को बदल रहे हैं, आप विषय को मैडम आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत ही शालीन हैं, और मैं तो कहता हूं कि आप जैसे लोगों को मंत्री होना चाहिए, न कि उन लोगों को जो समाज में वैमनस्य पैदा करते हैं। नहीं, आप जो कहते हैं वो ठीक है, पर जब तक कम्युनल वायलेंस जहर नहीं उगलेंगे, इनको मंत्री बनाएगा कौन? अपने लेवल पर इस तरह के, हाँ मीरा जी आप बोलिए, ये बातें तो अलग हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि पार्टी अपने लेवल पर जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है उसकी एक प्रक्रिया है, वो करेंगे। लेकिन अब शुरुआती उसमें जिस तरह से पार्टी के सीनियर नेताओं ने आकर के माफी भी मांगी है और अपने उनको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन रहने की हिदायतें भी दी है, तो मुझे लगता है उसके बाद पार्लियामेंट भी चलनी चाहिए, उसके बाद और मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। और जहां तक उसका सवाल है परंपरा का, मुझे ध्यान में है कि बहुत सीनियर नेता थे दिग्विजय जी, ये तो पहली बार बनी एमपी, और वो बहुत सीनियर नेता थे और थोड़े दिन बाद कुछ ना कुछ अटपटा बयान दे देते थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद उनका रुख भी और रवैया भी यही होता था कि वो दिग्विजय सिंह का चाह रहे हैं व्यक्तिगत बयान है, उनकी व्यक्तिगत राय, और ये कहकर के नहीं, लेकिन कभी भी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, नहीं स्वाति, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, कभी प्रधानमंत्री जी ने या कभी सोनिया जी ने आकर के उस चीज को कंडम नहीं किया। यहां प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इनिशिएटिव लिया है, और देश का प्रधानमंत्री जब किसी बात के बारे में खेद व्यक्त भी कर रहा है और हिदायत भी दे रहा है उस मंत्री को या उस जब 2 दिन पार्लियामेंट नहीं चली तब उनको मजबूरी में आना पड़ा। दोनों बातों में बहुत अंतर है। और इस वक्त दरअसल राजस्थान से, गंगानगर से श्री बच्चन हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, वो दर्शक वो भी एक राय रखते हैं, एक सवाल भी रखते हैं, शायद उनको सुन लेते हैं। जी बोलिए। जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी बोलिए। नमस्कार मैडम, गुरबचन सिंह बोल रहा हूँ, TMT श्री गंगानगर राजस्थान से। जी मैं श्रीमती मीरा जी से पूछना चाहूंगा, जैसे कि ये बयान आ रहे हैं बयान में, जैसे कि इनमें से ये सांसद है और साथ साथ ही ये लोग हैं, संत की मैं बहुत ही आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। इन सांसदों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमने संत का चोला पहना, तो साथ साथ जैसे बयान दिए जा रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हर रोज सदन शुरू होने से पहले माफी मांगेंगे क्या? जैसे
ये शीतकालीन सदन का ऐसे ही ठप रहेगा जैसे कि बीजेपी कांग्रेस के वक्त ठप रहा करता था, बीजेपी अखाड़ा खड़ा करती थी, सदन चलने नहीं दिया जाता था, मीडिया में यही खबरें आती थी कि आज भी सदन की कार्यवाही ठप रही 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। तो कृपया इन ज्ञानों से बचें और ऐसे संत ही ऐसे क्यों देते हैं। ठीक है श्री बच्चन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए और अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। कुल मिलाकर के जिस पर हम बहस कर रहे हैं और जो एक राय निकल करके आ रही है कि क्या प्रधानमंत्री जी की ये कह देने से कि माफी मांग ली है, अब कार्यवाही को चलने दें और किसी भी विवादित बयान के बाद माफी मांग लेने से क्या मुद्दा वहीं हल हो जाएगा। लेकिन जयवीर, एक सवाल मेरा आपसे ये इस वक्त कि जिन 24-23 चेहरों का जिक्र उर्मिलेश जी कर रहे थे और जिन संगठनों का जिक्र वो कर रहे थे, सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद, नतीजों के बाद जब बहुमत मिली और सरकार बनी, उस वक्त भी एक चिंता जाहिर की जा रही थी, कहा यह जा रहा था कि अब छाप किसी और की होगी क्या, अब कमान किसी और के हाथ में होगा क्या। और फिर उर्मिलेश जी का वो कमेंट, वो टिप्पणी कि 23-24 चेहरे हैं आपके, उनकी भी क्या विचारधारा मिली हुई है जो समय समय पर सामने आने लगती है। स्वाति जी, इसका सीधा सीधा उत्तर जो इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जिनको जो जो ओहदे मिल रहे हैं, जो नए हरियाणा में चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, उनमें है कि किन किन लोगों को अहम पोजीशंस दी गई हैं। वो इनका जो जी, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है जयवीर से, फिर उनसे कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की। इस बीच उर्मिलेश जी, यही सवाल आपसे मेरा, क्योंकि कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि ये पहली बार देखा जा रहा है कि आरएसएस के वहां जाकर के इनके मंत्री और नेता मत्था टेक करके आ रहे हैं, और फिर ये भी कहा कि प्रधानमंत्री सबके हैं, वो किसी एक वर्ग के, एक समुदाय के या किसी एक ग्रुप के नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जवाब लगातार मांगा जा रहा है लेकिन सख्त कदम उठाने के नाम पर कुछ नहीं। नहीं, मुझे लगता है कि इस बारे में वाकई बहुत गंभीर होकर के, संजीदा होकर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की विफलताओं को, कांग्रेस ने जिस तरह परफॉर्म किया और जिसकी वजह से जनता ने उसको रिजेक्ट किया, अगर उससे वाकई सबक लेना है तो उसे स्वयं अपने सोचना पड़ेगा कि क्या हम भारत को अगर इस दुनिया में आज के माहौल में एक ताकतवर देश बनाना चाहते हैं, विकासशील देशों में सबसे अव्वल बनाना चाहते हैं, तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। मैं ये भी मानता हूं कि इस देश में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, चाहे वो देश के अंदर से आवे, बाहर से आवे। मैं ये भी मानता हूं कि काला धन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके लिए प्रयास कर रही है सरकार। लेकिन माफ करेंगे, ये तब संभव है जब आपके जो आनुषंगिक संगठन हैं, आपके आनुषंगिक संगठनों से जुड़े जो इतने सारे लोग इस देश में उपद्रव मचा रहे हैं, जो खुराफात कर रहे हैं, जो विद्वेष की जमीन तैयार कर रहे हैं, उन पर आप अंकुश लगाइए। ये मेरा शब्द नहीं है, आपने स्वयं कहा था लाल किले के प्राचीर से कि 10 वर्षों के लिए इस देश में सांप्रदायिक तनाव पर बंदिश होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो वायदा प्रधानमंत्री जी को न केवल याद रखना चाहिए, बल्कि उसको अपने जो आनुषंगिक संगठन हैं, संघ परिवार से जुड़े, जिसके बारे में हर बीजेपी का नेता कहता है कि उसे स्वयं सेवक होने पर गर्व है, उस पर कहीं न कहीं विचार करना चाहिए। ठीक है, मीरा जी से जवाब इस पर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक चंबल से दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं। हेलो जी। हेलो जी, अपनी बात रखें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हेलो जी जी, अपनी बात रखें, हम आपको सुन पा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये साक्षी महाराज जी ने, हेलो, अपनी बात आप पूरी कीजिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। ये साक्षी महाराज जी ने मतलब, चलिए लगता है कि वो भी हमें ठीक से नहीं सुन पा रहे थे। कुल मिलाकर के मीरा जी, अब एक प्रतिक्रिया उर्मिलेश जी ने जो कहा उस पर, और उसी के साथ एक सवाल कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में चुनाव हो गए हैं, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में चल रहे हैं, लेकिन अभी और चुनाव आने वाले हैं। जब ये विवाद उत्पन्न होते हैं, पार्टी की छवि पर असर पड़ता है। सवाल ये उठता है कि एजेंडा कुछ और बताया जा रहा है, बीच में विवाद कुछ और ही मुद्दे पर उठ जाता है। आने वाले चुनावों
के मद्देनजर भी तो असर पड़ेगा, आप ही की छवि पर नुकसान भी हो सकता है इससे। देखिए स्वाति, जैसा कि उर्मिलेश जी भी कह रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार जो पूरे देश में पार्लियामेंट में वोट मांगे, वो विकास के नाम पर मांगे, काला धन वापसी के लिए मांगे, देश की डेवलपमेंट के लिए मांगे, और देश की जनता ने उनमें भरोसा व्यक्त किया, और वो भरोसा वो अपने पूरे कार्य क्षमता से और उससे पूरी लगन के साथ उसको पूरा कर रहे हैं। अब बीच बीच में अभी जैसे 2 एपिसोड आपने बताए, चाहे साध्वी जी का और चाहे साक्षी महाराज जी का, वो लोग अगर कुछ बोले हैं तो प्रधानमंत्री जी उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। ये बात भी जनता के सामने आ रही है, ये बात उर्मिलेश जी भी मान रहे हैं, ये बात आप लोग और पूरा मीडिया भी मान रहा है कि प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रियों को ताकीद कर रहे हैं। अब जहां तक बात है एक्शन की, इसका मतलब दोनों चीजें एक तो हो गई ना जी, कि हम लोग कटिबद्ध हैं देश के विकास के लिए, देश सबका साथ सबका विकास, बाहर से काला धन वापस लाने के लिए और चीजों की योजनाओं पर काम करने के लिए। दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री जी की किसी या सरकार की किसी रणनीति के तहत इस तरह की चीजें नहीं चल रही हैं। तीसरी बात जब यह आती है कि क्या इससे ये जो है चीजें जो चल रही हैं उसके बाद सारे काम को रोक करके यही एक अहम मुद्दा हो गया, तो मेरा उसमें यह कहना है कि पार्टी की तरफ से जब पहली बार हर किसी को पहली बार वार्निंग ही दी जाती है, माफी मंगाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ेगी तो पार्टी की अपनी प्रक्रिया है, एक लोकतंत्र में एक व्यवस्था है कि किसे आगे बढ़ाना है, किसे पीछे हटाना है। ये सब कहना कि हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। गांधी जी का सम्मान हम भी उतना ही करते हैं। जो पार्टी गांधी जी को लगभग भूल चुकी थी, उनके आदर्शों की बात अगर की है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, देश की जनता देख रही है ये बात। तो ऐसे में ये गलती हुई है, ये बयानी गलत है, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें हम भी मानते हैं। और किसी सांसद को देश का जो ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि इससे बाकी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। ये देखते हुए कि विवादित बयान के लिए प्रधानमंत्री जी को, आपके प्रधानमंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री को सफाई देनी पड़ रही है, ये कहना पड़ रहा है कि नहीं है, आप उनका बैकग्राउंड जानते हैं। खुद प्रधानमंत्री को अगर आकर के सफाई देनी पड़ रही है, उससे भी बीजेपी के मंत्री और नेता सबक नहीं ले रहे। एक दर्शक है, मीरा जी गुजारिश है छोटी सी, एक दर्शक है हमारे साथ, फरीद अहमद, आऊंगी आप ही के पास आऊंगी। एक छोटी सी गुजारिश है कि फरीद अहमद एक दर्शक हमारे साथ है नोएडा से, वो क्या कह रहे हैं पहले सुन लेते हैं जी। फरीद अहमद जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बोलिए। जी जी, हेलो जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, ये फोकस न्यूज पे जो चल रहा है ये विवाद, वो बहस चल रही है जी। देखिए, मामला कुल इतना ये है कि कुछ लोगों ने आज से नहीं 1925 से लेकर के एक खास एजेंडा बना रखा है और उसी एजेंडे के तहत वो काम कर रहे हैं। आज उन्हें मौका मिला है सरकार बनाने का, तो देश को वैमनस्य और दुराव और आपसी भाईचारे को छिन्न भिन्न करके मुल्क को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं ये लोग। और देश की स्थिति ये हो गई है कि ये देश, खुदा न करे, ईश्वर न करे कि ये देश जो है, ठीक है, इसमें कोई। ठीक है फरीद जी, शुक्रिया आपका अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। मीरा जी, एक छवि, एक भावना, एक राय ऐसी भी। नहीं, ये जो देश का हम लोगों ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, अगर किसी वर्ग विशेष में या किन्हीं लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं और एक ये राय आ रही है, तो उसका पूरी सरकार कह रही है कि अब आगे से ध्यान रख करके और ज्यादा कॉशियस होकर के और ज्यादा सख्त हिदायत दे करके हम लोग डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, हम सबको साथ लेकर के भी चलेंगे। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो समयबद्ध सीमा में समयबद्ध तरीके से चीजों को आगे बढ़ाएंगे, वो हम करेंगे।
उर्मिलेश जी, सबका विकास तो बाद में होगा, जब होगा तब परिणाम सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल नहीं होने दिया सबको साथ लेने के इस पूरे सिलसिले में पहले तो बीजेपी के नेता, मंत्रियों, सांसदों को साथ लेकर के चलने की जरूरत है। उन्हें एक बाकायदा क्लास प्रधानमंत्री जी को, जो कि उन्होंने खुद ही ये रिवाज शुरू भी किया था, एक और क्लास लेने की जरूरत है और उन्हें सिखाने की जरूरत है। देखिए, ये सिर्फ क्लास से नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये इस सरकार को अपने गवर्नेंस के मंत्रा में ये शरीक करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा कि विकास और विवाद, विकास और विभाजन, विकास और विद्वेष, विकास और वितृष्णा, ये एक साथ नहीं चल सकते। अगर आप विकास करना चाहते हैं तो जो इसके विलोम जो हैं उनको हटाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये इस सरकार के अंदर इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है और ये केवल ऊपर से दिखावे की बातें मुझे लग रही हैं, कम से कम मुझे अभी तक, कि साहब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं उनका महिमा मंडन क्यों हो रहा है? नहीं, ये एक सवाल है। तो ये जो बातें दिमाग में है, ठीक है, हो सकता है कि आज आपके पास भारी जनादेश है, आपके पास बम्पर मेजॉरिटी है, आपके पास बहुमत है, लेकिन अब आप माफ कीजिएगा, सिर्फ बहुमत से देश नहीं चलता, सिर्फ बहुमत से अच्छी गवर्नेंस नहीं आती। दुनिया में अनेक बहुमत की सरकारों को खराब प्रदर्शन करते देखा गया है और मैं चाहता हूं कि यह सरकार नाकामयाब ना हो, सफल हो, कामयाब हो, क्योंकि हम सब की कामयाबी सरकार की सफलता में है। जी, मीरा जी। नहीं, उर्मिलेश जी ने जो बातें कही वो एजेंडा में हमारे शामिल हैं भी, और उसका और भी ध्यान जो है वो रखा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पर तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, बहुत संतुलित व्यक्ति